नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जुमलेबाज वाली सरकार ने एक समय पर दिल्ली में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की तर्ज पर 2020 का चुनाव लड़ा था, जिसके चलते दिल्ली के आम भोली भाली जनता ने मुफ्त के चक्कर में आकर केजरीवाल को तो अपना मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज वही दिल्ली की जनता पानी, राशन और ऑक्सीजन यानी कि जो जो चीजें एक इंसान को जीने के लिए आवश्यक होती हैं वही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि केजरीवाल साहब तो अब बहुत बड़े राजनेता हो चुके हैं। अपनी जनता को अपने राजनीतिक रथ के नीचे कुचलकर केजरीवाल साहब तो पंजाब में जाकर अब राजनीति कर रहे हैं। जिस केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, अब वही केजरीवाल अपने सियासी पौधे की सिंचाई इन्हीं दिल्ली की आम जनता के खून से कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी तो वैसे भी मौजूद नहीं है। आज आपको दिल्ली की इस दयनीय स्थिति पर एक जरूर नजर डालनी चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिल्ली की जनता एक समय पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रही थी। उस समय तो अरविंद केजरीवाल अपना इल्जाम केंद्र के ऊपर फोड़कर साइड से निकल गए थे, क्योंकि वो इतने कायर हैं कि वो खुद की गलतियां तक नहीं मान सकते। केंद्र दिल्ली का ऑक्सीजन भेजती रही और जनता को ऑक्सीजन देने के बजाय केजरीवाल साहब जनता का गला घोंटकर उन्हें मारते रहे और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे लाशों को दबाते रहे। लेकिन अभी बीते दिनों परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हो रही थी कि केजरीवाल साहब ने फिर से अपना खूनी खेल खेलना एक बार फिर से शुरू कर दिया। दिल्ली की आम जनता ऑक्सीजन की कमी से तो अभी भी मर रही है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन से ज्यादा तो प्रदूषण है। लेकिन उसके साथ साथ अब दिल्ली की जनता को इस भीषण गर्मी के अंदर पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में जब दिल्ली की सरकार को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए तो वो जुमलेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने इल्जाम दूसरों पर थोपना शुरू कर दिया है। दरअसल जब भी दिल्ली के अंदर कोई संकट आता है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो रिसर्च करती है कि आसपास के किस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो पता लगाया जाए। जब उसे यह पता चल जाता है कि कहां पर बीजेपी की सरकार है तो वो उसमें से एक राज्य को दिल्ली के संकट का आरोप उस राज्य पर मढ़ देते हैं। और इस बार पानी के संकट पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने जल संकट का पूरा ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया। दिल्ली हरियाणा के बीच जल विवाद को लेकर फिर सियासत छिड़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने राजधानी में पेयजल किल्लत का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ते हुए कहा कि फिलहाल करीब 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन का कम पानी मिल रहा है। इससे दिल्ली में शोधित जल की करीब 100 MGD कमी हो गई है। हरियाणा में जलापूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़े जाने के चलते यमुना का जलस्तर 7.5 फीट तक कम हो गया है। यानी आप समझिए कि जो यह आम आदमी पार्टी है यह सबसे सफल पार्टी है। इसे तो पूरे विश्व के देशों की चाबी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि इनकी कभी कोई गलती नहीं होती। अगर इनके राज में कहीं भी कुछ भी हुआ है तो वो भाजपा करवा रही है जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ विकास करती है। खैर, जब केजरीवाल के सिपाही राघव चड्ढा ने जो इल्जाम लगाए हैं उसके अंदर भी कितनी असलियत है जरा उसके ऊपर भी गौर फरमा लेते हैं। राघव चड्ढा के इन आरोपों को खारिज करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार और उसमें शामिल लोग आदतन शिकायती हैं। बीते 7 साल में ऐसा कोई भी दिन हो जिस दिन दिल्ली को आवंटित पानी के कोटे से कम दिया हो तो बताएं, जिस पर राघव चड्ढा आप शांत बैठे हैं। चलिए आप एक पल को इस ट्वीट को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि एक पल को ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए यह ट्वीट झूठा है, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर आज पानी की किल्लत क्यों हो रही है उसकी असली वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल गर्मी का मौसम आने के साथ पानी की मांग पहले से बढ़ रही है और आपूर्ति घट रही है। दिल्ली जल बोर्ड, जिसने 2021 की शुरुआत में चेतावनी जारी की थी कि इस साल गर्मी में पानी की सप्लाई में मुश्किल आएगी, उसने अभी तक पानी की आपूर्ति के लिए एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली तक का स्थापित नहीं किया है, जो 2017 से उसके एजेंडे में शामिल है। यानी कि 4 साल हो गए, लेकिन कार्य के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी। और फिर इसमें दोष है हरियाणा का। वह राघव चड्ढा जी, मानना पड़ेगा केजरीवाल अपने मंत्रियों को तालीम तो बढ़िया दे रहे हैं। खैर, पानी की आपूर्ति की निगरानी और नुकसान की पहचान करने के लिए कई स्थानों पर 3200 फ्लो मीटर लगाने में काफी समय लगा है। इस तरीके की लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जाना चाहिए था, ताकि हर गर्मियों में दिल्ली की विकट स्थिति का सामना किया जा सके। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, क्योंकि ऐसा कर देते तो हरियाणा सरकार के ऊपर दोषारोपण कहां से हो पाता। सिर्फ यही नहीं, बढ़ती आपूर्ति मांग के अंतर को प्रबंधित करने और सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने की समस्या कमोबेश हर साल जस की तस बनी रहती है। कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। दिल्ली में लगभग 93% घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति है। ये आंकड़े दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से लिए गए हैं। लेकिन इन घरों को पानी आपूर्ति कितने घंटे की जाती है और कितनी मात्रा में की जाती है, इसके बारे में कोई भी विवरण आमतौर पर गायब है। पूरे शहर के अंदर पानी का असमान वितरण हो रखा है।
दिल्ली की पानी समस्या की स्थिति को विकराल रूप देने के लिए वितरण के दौरान लगभग 40% ट्रीट किए गए पानी का नुकसान होता है, जो काफी अधिक है। यानी खुद ही पानी बर्बाद किया जा रहा है और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हरियाणा तो पानी नहीं दे रहा है। यह भी ठीक दिल्ली के ऑक्सीजन कांड की तरह हो रहा है, जो जहां वो ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पा रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र तो हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ ही यमुना के अपस्ट्रीम हिस्सों में प्रदूषण के कारण पानी की खराब गुणवत्ता का भी एक मुद्दा है। यमुना की स्थिति चिंता का एक बड़ा कारण है, क्योंकि दिल्ली का प्राथमिक जल स्रोत ही प्रदूषित हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर राघव चड्ढा और केजरीवाल तंबू तानकर सो रहे हैं। क्या इस प्रदूषण को भी अब हरियाणा सरकार आकर साफ करेगी? इन मुद्दों पर चर्चा और राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन असल काम कभी नहीं किए गए। दोस्तों, यहां पर आपको अभी पिछले साल की एक घटना भी याद दिला दूं तो अभी पिछले साल ही जांच में सामने आया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक पानी टैंकर मालिकों से 60,000 रुपए की रिश्वत लिया करते थे। जांच में खुलासा हुआ था कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जावड़वाल एक फाइल की मंजूरी के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत खाता था और उसके साथ ही टैंकर मालिकों को पानी की आपूर्ति के प्रत्येक दौरे के लिए 500 रुपए देने पड़ते थे। ऐसे में 60 टैंकरों का संचालन होता था, तो यह राशि 60 लाख रुपए प्रति माह सिर्फ हराम की आती थी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक खाया करते थे। इसके साथ ही जो टैंकर मालिक रिश्वत नहीं देता था, उसे यह लोग आत्महत्या के लिए उकसाते थे। ऐसा ही एक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि प्रकाश जारवाल और उनसे जुड़े कपिल नागर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। 5 वर्षों में मैंने उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए ताकि वो मेरे परिवार को चोट ना पहुंचाएं। इसके बावजूद भी वो लोग मुझे धमकी देते रहे, जिसकी वजह से मैं अब आत्महत्या कर रहा हूं। ये दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है, इन आम आदमी पार्टी के विधायकों को रिश्वत नहीं देता है, उसे लोग ऐसे मरवा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ है, जो इन दोनों विधायकों ने किया। हालांकि इसके बाद इस मामले का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। साथ ही आज तक ना राघव चड्ढा ना ही केजरीवाल इसके ऊपर कुछ कहते हुए पाए गए, जो दर्शाता है कि दिल्ली में इस समय जरूर पानी को लेकर बहुत बड़ी घोटालेबाजी हो रही है, जिसके बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली की पानी की जरूरत का भी ऑडिट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से ऑक्सीजन के समय भी दिल्ली बड़े बड़े बातें कर रही थी, दावे कर रही थी, लेकिन ऑक्सीजन के ऑडिट से दिल्ली की असलियत खोल कर रख दी थी। ऐसे में अब जरूरत है कि दिल्ली में वाटर ऑडिट भी किया जाए, ताकि इस आम आदमी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ सके। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और इसे आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।